क्लास हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं फिनॉल विद एसिड क्लोराइड एंड बेंजोइल क्लोराइड। क्लास फिनॉल के साथ आप एसिड क्लोराइड की रिएक्शन करेंगे, जैसे CH3COCl। नेम कोई बताएगा इसका? द नेम इज, जल्दी बोलो। इथेनॉइल क्लोराइड, एब्सोल्युटली राइट। इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनाइल नहीं है, नॉइल। इथेनॉइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रहा है। क्या सोचते हो आप लोग कि क्या होना चाहिए इस रिएक्शन के अंदर? क्या चीजें रिमूव होगी? Cl जाएगा और H जाएगा, तो जब बचेगा वो पूरा बेंजीन के ऊपर आ जाएगा। एज इट इज एब्सोल्युटली राइट। पूरी रिएक्शन जिस रिएजेंट के प्रेजेंस में होती है, द रिएजेंट इज पिरिडीन। यहाँ पे जरूरी है लिखना, मैंने रिटन नोट्स में अभी लिखवाया नहीं है, बट मैं यहाँ पे एरो के ऊपर लिखवा रही हूँ। रिएक्शन होती है पिरिडीन की प्रेजेंस में। क्लास O, यहाँ पे CO, आप डबल O एक साथ भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो आपको ज्यादा बेटर क्लियर होगा। द नेम इज, बोलेंगे नेम बोलो। ये साइड चेन है क्योंकि COO ग्रुप इसके साथ लगा, ये मेन चेन है। तो फिनाइल, फिनाइल 2 कार्बन, इथेनोएट। ठीक। अब एक चीज और, सेम रिएक्शन को अगर मैं बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराऊं, बाहर HCl निकला, याद रखना है कि Cl जाएगा बाहर और एक H जाएगा बाहर। ये पूरा कंपाउंड अटैच हो गया इस O के साथ। ठीक है, स्वास्थ्य एक बार धीरे बोलो। C6H5COCl, ये है आपका बेंजोइल क्लोराइड। सेम रिएक्शन जाएगी बच्चों, स्कॉटन बॉर्मन रिएक्शन कहते हैं। पिरिडीन की प्रेजेंस में Cl और H बाहर, और ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड है ये O के साथ आके अटैच हो जाएगा। क्लास नेम होगा इसका फिनाइल, फिनाइल बेंजोएट। HCl बाहर, गॉट इट? ठीक है, एक बार बोर्ड पे लिखिए जल्दी से बस से एवरीवन। रिएक्शन हो रही है फिनॉल की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। क्या वो बच्चे? अच्छा, आप CH3MgBr बोल रहे थे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है। चेन कैन बी अपॉन योर चॉइस, कितने कार्बन आपको लेने। ये रिएक्शन काफी काम की है। अगर तुमसे पूछा जाए कि फिनॉल से बना हुआ इथेन, घूम लेना बेटा, दुनिया घूम लेना फिनॉल से इथेन बनाने के लिए। बट बता दें, ये रिएक्शन आपकी एक ऐसी रिएक्शन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक रिएक्शन में काम बनेगा। फिनॉल से सिर्फ कार्बन चेन बनेगी। पेंटेन, इथेन, हेक्सेन, हेप्टेन, किसी भी कार्बन चेन को बना सकते हो, बशर्ते आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उतने कार्बन वाला चाहिए होगा। बस कुछ नहीं हो रहा, इतना आसान है। CH3 को H मिल जाएगा, यहाँ से बाहर कुछ हो जाएगा CH3, इसका दिल बाग बाग हो गया। CH3 से CH4 बन गया, वी गॉट मीथेन। और कन्वर्जन के लिए ये रिएक्शन इतनी फुल प्रूफ है क्योंकि हमें बाय प्रोडक्ट भी नहीं लिखना पड़ता कन्वर्जन्स में। तो यहाँ पे मैं लिख के बता रही हूँ, पर कन्वर्जन्स में बाय प्रोडक्ट भी लिखने की जरूरत नहीं रहती। तो बाय प्रोडक्ट नहीं लिखना तो क्या लिखेंगे इसमें? Mg, इसको मैं लिखूं C6H5O और Br। तो ये है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बेंजोक्सी ब्रोमाइड, ये नाम है। ओके। और ये कब यूज करनी रिएक्शन? जब फिनॉल से हमें एक कार्बन चेन बनानी हो। तो दिस रिएक्शन इज गोइंग टू बी स्टार रिएक्शन ऑफ द क्लास। काफी काम किया, करो। शर्मा गया सब, एक महीना बोला मैंने, पता नहीं क्या है, छुपा रहे हैं। आओ इधर। चलो बच्चों, तो हमें पढ़ना है सबसे पहले फिनॉल का रेजोनेंस। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप सबको आते होंगे और आप डैम श्योर भूल गए होंगे सब। कुछ एक बच्चे होंगे जिनको याद है, दिव्यांश को शक्ल बता देती है, और जब नहीं याद होता ना तो वो आंखें नहीं मिलाता दिव्यांश, तो मतलब पता चल जाता है कि उसको भाई नहीं आता, और ध्रुव भी एकदम छुपा देता है अपने आप को। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वैभव, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते थे बेटा? जिनमें गोल गोल घूमता है। बहुत बढ़िया, मतलब 12th क्लास के
साइंस स्टूडेंट से गोल गोल घूमने वाली उम्मीद थी। याद करो बच्चों, पढ़ा था बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टू बॉन्ड, बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन, याद आया? यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे ये जो गोल गोल घूम रहा है ना, अब इलेक्ट्रॉन टू बॉन्ड, बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन। फेवर याद है? कुछ ऐसा पढ़ा था? फेवर देर कल का पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, प्लीज, 1 साल हो गया इसको। इलेक्ट्रॉन टू बॉन्ड, बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन। तो क्लास आप लोग नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे, फिर इलेक्ट्रॉन टू बॉन्ड, बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन वापस। आप लोग नोटिस कर रहे हैं कि किन पोजीशन पर स्पेसिफिकली, ये क्यों मैंने बनाया है यहाँ पर, किन पोजीशंस पर स्पेसिफिकली नेगेटिव चार्ज आया। तो नेगेटिव चार्ज आया बच्चों, एक तो यहाँ पे, और तो यहाँ पे पैरा, या फिर ऑर्थो। बट एक ऐसी पोजीशन है जहां पे कोई चार्ज डेंसिटी नहीं आई, मेटा, कुछ नहीं आया मेटा में। तो इसीलिए एक तो कौन सा चार्ज रोटेट हो रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज का रोटेट होना इनवाइट करता है इलेक्ट्रोफाइल्स को। जो इलेक्ट्रॉन लविंग है वही तो आएंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स बताए हैं इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इलेक्ट्रॉन लविंग को इनवाइट करते हैं और इलेक्ट्रॉन लविंग आते हैं बड़े खुश खुश कि यस वी आर कमिंग। तो जो ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज आती है वो स्पीशीज ऑर्थो और पैरा पर आके अट्रैक्ट हो जाती है। तो ऐसे ही रिएक्शंस करेंगे हम इस पूरे से लेके। तो आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे ब्रोमिनेशन का। ब्रोमिनेशन में क्या होता है? फिनॉल है, साथ में हम लोग 6Br लेकर आते हैं। तो एक्चुअली जो ये Br है ना, ये पता नहीं क्या लिखे जा रहे हैं पीछे, पता नहीं। बेटा घर वालों को पत्र तो नहीं भेज रहे हो सीधे यहाँ से? देखो इधर बोर्ड पे ऐसा क्या लिख रहे हो। ये जो 2 Br हैं, इनका जब बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होती है और ये रेडिकल्स बनते हैं। आई होप आप सब बच्चों को रेडिकल जैसी चीजें याद हो। और रेडिकल को ये आयुष बताएगा, न्यूक्लियोफाइल कंसिडर करते हैं या इलेक्ट्रोफाइल। नहीं तो ध्रुव फटाफट आंसर देगा इसका। मैं तो देख रहा हूँ बस। सिया, तो तुम लोगों के अंदर कॉमन सेंस की कोई बात नहीं होती, बता रही हूँ। कुछ बच्चे कॉमन सेंस का यूज करते हैं कि दीदी ये एग्जांपल इलेक्ट्रोफाइल के लिए पढ़ा रही है तो गेम यही खेल जाते हैं और बता रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल है। और कुछ मतलब ऐसे सोच रहे होते हैं अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी आ सकता है रिएक्शन, तो दीदी एग्जाम्पल तो इलेक्ट्रोफाइल का करा रही है, हो सकता है ये न्यूक्लियोफाइल हो। अबे वही सोच के बोल देते हैं। अदरवाइज सुन लो ध्यान से, फ्री रेडिकल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की तलाश में घूमते हैं। दे आर फ्री रेडिकल्स, दे आर एक्सट्रीमली एक्टिव, एक्सट्रीमली एक्टिव। कुछ ऐसे जैसा ऐसा हो गया कि तुम लोगों को ना किसी ने भूख थी, तुम्हें अच्छा खासा तुम्हें भूख लग रही, तुम्हें आधा पिज्जा खिला दिया और वो आधा पिज्जा घर छुपा दिया, तो तुम लोग कैसे घूमोगे उसको ढूंढने के लिए? ऑफ कोर्स ये ढूंढोगे, भूख बड़ी तेज लग रही तुम्हें और उस कमरे में ही ये पता है, तो ऐसे ही घूमते बेचारे इलेक्ट्रॉन की तलाश के अंदर। तो बिल्कुल जब ये ऐसे घूम रहे होते हैं तो इनकी नजर पड़ती है फिनॉल पे, और फिनॉल के ऐसे 3 कॉर्नर्स को देख के ये इतने खुश हो जाते हैं, वाओ हमें यहाँ मिलेंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ आके चिपक जाते हैं। और कितने ब्रोमीन आएंगे यहाँ पर अटैक करने के लिए बताओ तो? 6 मत बोला वरना भी चाटा लगाएंगे, क्योंकि पोजीशन ही 3 है और तुम 6 मत ले आओ। तो आपके पास आएंगे 3 ब्रोमीन। अब कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके मन में ये डाउट आ रहा है कि दीदी 3 ब्रोमीन लगा तो रहे हो, बाकी के 3 ब्रोमीन कहाँ जाएंगे? कौन ये आंसर करेगा? हु इज द स्मार्टेस्ट इन द क्लास? हु विल आंसर? 2 ही बच्चे हैं, तीसरा ये भी थोड़ा बोला। हाँ बोलो। वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि बेंजीन पर जब भी कोई अटैक करता है तो बेंजीन एक गिफ्ट देती है, ये बात याद रखो। जब भी कोई चीज अब और कभी भी जब भी कोई चीज बेंजीन पर आएगी तो बेंजीन रिटर्न में H देगा। तो 3 Br तो यहाँ लग गए और इन्हीं तीनों पोजीशन से गिफ्ट मिला होगा, तीनों H और 3 H बाकी के 3 Br के साथ बाहर। समझ में आया? और ये क्या है? व्हाइट PPT। ये जरूर याद रखना, आपके पास एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कंपाउंड A with bromine water, bromine water ये पानी में होती है रिएक्शन, एक्वस होता है, gives white PPT and this reaction is electrophilic substitution reaction. What is the product? compound A बताओ। तो सब कुछ पूछ सकते हैं आप लोगों से, तो याद रहेगा आपको
ये क्वेश्चन आपके पास ABCD फॉर्म में आ सकता है। नाम क्या है इसका? 2 4 6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। अभी नोट कोई नहीं करेगा, जल्दी से। ये तो आपने फर्स्ट ब्रोमिनेशन वाले में आपने जो स्पेस छोड़ा था वो है। आए जरा नाइट्रेशन देखेंगे, जल्दी से बोर्ड पे देखो। क्लास दिस इज फिनॉल, योर फेवरेट। रिएक्शन हो रही है HNO3 के साथ। एवरीवन डाइल्यूट HNO3 है डार्लिंग, कंसंट्रेटेड तो H2SO4 है जिसकी प्रेजेंस में होता है। HNO3 डाइल्यूट है। ये वाइवा का क्वेश्चन बनेगा आपके प्रैक्टिकल्स में। नाइट्रेशन में हम डाइल्यूट HNO3 लेते हैं फिनॉल्स के साथ या कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड तो सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। ये क्यों लिया? ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी सोख लेगा, ये फटाफट पानी निकलेगा बाहर। अब पानी की जरूरत क्यों है? ध्यान से देखो, यहाँ से OH अलग और NO2 अलग। देख लो, OH अलग, OH तो नेगेटिव है। OH कभी मजाल OH पॉजिटिव हो जाए, OH ऑलवेज नेगेटिव। OH नेगेटिव तो बेचारा तुम्हारा बेचारा NO2, और पॉजिटिव है तो किसकी तलाश में घूमेगा तारो? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की तलाश में घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे इसे? इन्हीं 3 जगह मिलेंगे। तो अब तुम तीनों जगह NO2 तो चिपका मत देना कि तुम हीरो बनो। 3 NO2 है यहाँ पे, एक ही है, तुम तीनों जगह मत लगाना। तो अच्छा, एक और बात, जब तुम रिएक्शन कर रहे होगे रियल लाइफ में तो क्या एक HNO3 से लोगे? होंगे तो बहुत सारे। तो कुछ परसेंटेज में ये NO2 यहाँ लग जाते हैं और कुछ परसेंटेज ऑफ NO2 यहाँ पैरा पे लग जाते हैं। दीदी एक साथ तीनों पे नहीं लग सकते, नहीं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कितने अणु हैं? एक में तो एक ही है ना, तो इसलिए एक ही NO2 आएगा। पर कुछ NO2 का मतलब है, क्योंकि ये है तो बहुत सारे HNO3, तो एक HNO3 की मॉलिक्यूल से एक ही NO2 निकल रहा है, पर है बहुत सारे HNO3, तो आधे NO2 उनमें से लग जाते हैं औरतों पे, आधे पैरों पे। आधे नहीं होते, खैर ये थोड़ा ज्यादा अमाउंट पे होता है। अराउंड देखा जाए तो 55% के आसपास रहता है, उसको हम देखेंगे तो 45% के आसपास रहता है। ये मतलब ये 40s में रहती है परसेंटेज, में अराउंड ऑफ बोल रही हूँ 50s में रहती है, थोड़ी ज्यादा रहती है, 50-60s में परसेंटेज रहती है। क्यों? क्वेश्चन पूछते हैं टीचर्स, क्यों ऐसा होता है? वाई? ये 11th में पढ़कर आए हो, क्योंकि यहाँ सिमेट्रिसिटी है, एक ही लाइन में सब कुछ दिख रहा है। यहाँ ये दोनों आसपास में लड़के मर जाएंगे, क्योंकि N का दुश्मन है वो। ये फॉन एक दूसरे की दुश्मन नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को हंसता खेलता देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तीनों को चाहिए इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो? क्लास के टॉपर्स दुश्मन होते हैं, कभी भी दोस्त नहीं बनते वो लोग। मोहित और दिव्यांश दोस्त है, बढ़िया, यहाँ एक्सेप्शन है। तो ये चीज स्टेबल है ड्यू टू सिमेट्रिसिटी, या सिमेट्री लिख दो, स्पेलिंग देख लेना, चलो बढ़िया। और एक चीज और, ये NO2 आएगा, यहाँ NO2 आ रहा है, तो गिफ्ट में क्या निकलेगा यहाँ से? H किसके साथ बाहर जाएगा? शैलजा, उसके किसके? घबरा क्यों रही हो भाई? H2 बाहर। चलो पॉज करो, बोर्ड पे लिखेंगे सभी। HNO3, अगर आप लोग यहाँ पे कौन सा ले रहे हो HNO3, जल्दी से देखो बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड। तो आप लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। यहाँ आपको नीड नहीं है H2SO4 लेने की। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यू हैव टेकन दिस कॉन्सेंट्रेटेड, और यहाँ पे आपके पास 3 पोजीशन पर NO2 आके लग जाते हैं। नेम इसका देखेंगे तो होगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और अदरवाइज आप इसको बोलेंगे पिक्रिक एसिड। ये डायरेक्ट रिएक्शन आती है एग्जाम में, ठीक है? चलो, बट इसमें यूज होगा। चलो आगे करते हैं बच्चों, करो पॉज। क्लास पढ़ रहे हैं नाइट्रोसेशन। नाइट्रोसेशन पे रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन विद HNO2 नाइट्रस एसिड, और HNO2 जो कि मोहित ने बोला अभी, गुड, NaNO2 विद द एक्सेस ऑफ NaCl, HCl, ठीक है? इससे बनता है, जिससे NaCl बाहर, Na और Cl बाहर, बचा क्या? HNO2,
ठीक है, नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड की रिएक्शन करा रहे हो आप फिनॉल के साथ, तो बच्चे HNO2 कैसे ब्रेक होगा? सेम बोलो, OH और NO में रिएक्शन जब होती है तो NO ग्रुप आके या तो ऑर्थो पोजीशन पर आएगा या पैरा पे आएगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं नाइट्रो नहीं नाइट्रोसो, नाइट्रोसो। तो जब ये ग्रुप आके अटैच होगा तो क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, ऑर्थो नाइट्रोसो फिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोसो फिनॉल। सिमिलरली हम लोग इसको पैरा पे भी कर सकते हैं बच्चे, पैरा नाइट्रोसो फिनॉल। मैं फिर से इस कॉन्सेंट्रेटेड HCl के बारे में जिक्र करूंगी, इस पे इतनी टेंशन वाली कोई बात ऐसी नहीं है कि इसके लिखने या ना लिखने से आपके CBSE में एग्जाम्स खत्म, मतलब मार्क्स कट हो गए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम यूज कर रहे हो इसको और ये कैसा एजेंट है बोलो, और यहाँ से रिमूव क्या हो रहा है, वी कैन यूज इट फ्रीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डन। सल्फोनेशन देख लेते हैं। सल्फोनेशन, पता है ये जितनी भी रिएक्शन हम कर रहे हैं ना, इसमें से कौन सी रिएक्शन एग्जाम में आई है? एक तो पिक्रिक एसिड वाली और एक ब्रोमीन वाटर वाली, 2,4,6 ट्राइब्रोमो और 2,4,6 ट्राइनाइट्रो, बस ये दो रिएक्शन पेपर में आएंगी, बाकी कोई नहीं आई। हाँ, ब्रोमिनेशन व 3 ब्रोमीन लग गए थे बेंजीन पे। फिनॉल है, रिएक्शन हो रही है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही डायरेक्टली। क्लास कौन सा ग्रुप आके अटैच होगा? OH अलग, SO3H अलग, तो कौन आएगा? OH, तो H के साथ वाटर बन जाएगा बाहर, और ये तो बिल्कुल ही वाटर बाहर निकालेगा क्योंकि तो है ही डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कुछ और इसका काम है ही नहीं। बनेगा क्या? SO3H आके लग सकता है यहाँ पर भी, और SO3H कहाँ लग सकता है बोलो ध्रुव? अब इसका नाम क्या होगा? ऑर्थो सल्फोनिक एसिड फिनॉल नहीं, सल्फोनिक एसिड दुनिया का या बोले पूरी IUPAC का टॉप मोस्ट सबसे फर्स्ट नंबर पर आने वाला फंक्शनल ग्रुप है, जिसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। हम फिनॉल के सामने, OH के सामने सल्फोनिक एसिड को प्रायोरिटी लूज नहीं करा सकते। मतलब अब इसका नाम फिनॉल नहीं रहेगा, बल्कि ये OH अब अपने साइड नेम से जाना जाएगा। इसका साइड नेम होता है हाइड्रोक्सी, तो इसका नेम होगा, अगर मैं इसको 1 देती हूँ तो 2 हाइड्रोक्सी, और तो हाइड्रोक्सी भी बोल सकते थे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और बेटा प्लीज इसका नाम बताओ, 1 नीचे से शुरू करना, 1 2 3 4, पैरा हाइड्रोक्सी या 4 हाइड्रोक्सी भी बोल सकते हैं। पैरा क्यों? क्योंकि ये पैरा होगी ना, अगर इसको सीधा घुमा के देखो तो ये बेंजीन की टॉप पोजीशन है, बॉटम पोजीशन को क्या बोलते हैं? इसको पैरा ही बोलते हैं ना इसको। तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड या 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। करो पॉज करो। अच्छा, अल्काइलेशन हुआ था वो भी लिख लो एक बार, जरा देखो बोर्ड पे। हाँ बोलो। नाइट्रोसोफिनॉल, ऑर्थो पोजीशन देखो बच्चे, इधर एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये रिएक्शन आपको याद होगी, 11th की याद दिलाएगी थोड़ी थोड़ी, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जैसी ही है। हाँ आराम से बैठिए आकाश। क्या यहाँ से बाहर आएगा भाई? Cl, और यहाँ इस पोजीशन से H, या पैरा से भी आ सकता है, तो क्या होगा? ऑर्थो पे भी CH3 आ सकता है और पैरा पे भी। क्या नेम होगा इसका, जल्दी बोलो। ऑर्थो मिथाइल फिनॉल या ऑर्थो फिनॉल टॉलुइन, ऑर्थो हाइड्रोक्सी टॉलुइन, बोलो। नाम किसको देंगे? प्रायोरिटी OH को देंगे, CH3 को देंगे? Priority goes to OH because OH is the functional group and this is not a functional group, just a carbon chain. कार्बन चेन को कोई प्रायोरिटी नहीं देते क्लास, ये ध्यान रखो। तो CH3 को हम एज अ साइड चेन ही डील करेंगे। तो ऑर्थो मिथाइल फिनॉल और ये पैरा मिथाइल फिनॉल। चलो कर दो लक्ष्मी इसको। ऑलवेज